हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है ट्रायंगल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब हमारा ट्रायंगल एक है एबीसी और दूसरा उसी पे एक है ट्रायंगल डीबीसी। दोनों हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन अ सेम बेस बीसी पे, मतलब दोनों का बेस सेम है बीसी पे। एंड द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन अ सेम साइड ऑफ बीसी। तो BC पे ही साइड पे दोनों सेम वर्टिसेस है, एक हमारा है एक A और दूसरा है हमारा D। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD को अगर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं BC पर अगर एक पॉइंट पर मिल रहा है P पे, तो हम लोग को शो करना है कि ट्रायंगल ABD हमारा मतलब ट्रायंगल ABD और दूसरा है हमारा ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए शो करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो सबसे पहले तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इज इक्वल टू AC। रीजन लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा हम लोग लिखेंगे DB इज इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल DBC भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो DB इक्वल टू DC because triangle DBC is an also isosceles triangle। अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि AD हमारा कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे AD is equal to AD। रीजन लिख देंगे कॉमन। हम लोग को पता है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन रीजन चाहिए, तो तीन रीजन मिलके तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम SSS साइड 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABD हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD। अब हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ABP को और दूसरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACP को। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब पहला हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग ने लिया ABP और दूसरा लिया है ACP। तो हमारा AB इक्वल होगा AC के। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रायंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे हमारा AB इक्वल AC। रीजन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दूसरा, अभी हम लोग ने ट्रायंगल ABD को और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल जो हमारा BAD होगा वो इक्वल होगा एंगल CAD के। तो इसको हम लोग नेम दे देंगे एंगल 1 और इसको दे देंगे एंगल 2। तो CPCD से हम लोग कह सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CPCD। भाई अभी हम लोग ने ट्रायंगल, यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूँ, अभी हम लोग ने ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था किसके? ACD के। फ्रॉम साइड से। अब हम लोग CPCD से यहाँ पे क्या ले सकते हैं? फ्रॉम CPCD हमारा एंगल BAD इक्वल होगा CAD के। इन्हीं को हम लोग ने नाम दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी। अब हम लोग देखेंगे इसमें AP इक्वल है PA के, AP इक्वल टू AP कॉमन। अब इसमें भी थ्री रीजन मिल गए, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड हमारा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। हम लोग को शो करना है कि हमारा जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A पे और एंगल D पे। मतलब जो हमारी ये लाइन है AP है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल A पे और एंगल D पे। तो यहाँ पे भी 1 और 2, तो यहाँ पे मैं नेम दूंगा एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4। इसका हम लोग ने नेम कर दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो अभी हम लोग ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं CPCD से एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो हम लोग पहले लिख देंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय CPCD। इसका रीजन हम लोग लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABD को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था ट्रायंगल ACD के। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। हम लोग ने ये दो ट्रायंगल क्यों लिए? क्योंकि हम लोग को एंगल 3 को इक्वल प्रूव करना है एंगल 4 के। क्योंकि 1 और 2 को तो हम लोग ने इक्वल दिखा दिया, अब हम लोग को प्रूव करना है एंगल 3 को इक्वल है एंगल 4 के। तो हम लोग ने लिया एंगल DBP और दूसरा लिया एंगल DCP। तो हमारा DB इक्वल हो जाएगा DC के। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिखेंगे DB इक्वल टू DC बिकॉज ट्रायंगल DBC is an
आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा रीजन हम लोग लिखेंगे dp इज इक्वल टू dp, है दोनों में कॉमन आ रहा है, लिख देंगे dp इज इक्वल टू dp, रीजन लिख देंगे कॉमन। और अब हम लोग लिखेंगे bp इज इक्वल टू pc, क्यों? क्योंकि हम लोग ने अभी जस्ट सेकंड क्वेश्चन में प्रूव कर दी कौन। अब हम लोग लिखेंगे bp इज इक्वल टू pc, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने सेकंड पार्ट में प्रूव कौन। अब हम लोग शो करेंगे bp। अब हम लोग लिखेंगे bp इज इक्वल टू pc, क्योंकि अभी हम लोग ने सेकंड पार्ट में ट्रायंगल abp को और ट्रायंगल acp को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो हम लोग यहाँ cpct से लिख सकते हैं हमारा bp इक्वल होगा pc के, तो लिख देंगे bp इक्वल टू pc बाय cpct। थ्री रीजन हो गए, लिखेंगे फ्रॉम एस क्राइटेरिया हमारा ट्रायंगल dbc dbp कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल p के। जब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के बाय cpct हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं हमारा शो वी कैन से AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। हम लोग को फोर्थ पार्ट में शो करना है जो हमारा AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पे, मतलब जो हमारा जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पे। तो यहाँ पे मैं एंगल बना दूंगा ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग नेम दे देंगे एंगल 5 और इसको दे देंगे एंगल 6। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे BP इज इक्वल टू PC, क्यों? बाय CPCT। हम लोग ने ट्रायंगल ABP को और ट्रायंगल ACP को कर दिया है कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा DP इक्वल है PC के। जब ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 5 भी इक्वल होगा एंगल 6 के, तो लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। अब अगर हम लोग ये लाइन देख रहे हैं BC, इस पे एंगल बन रहा है, तो मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम कितना होगा 180 की, और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर के, लीनियर पेयर। अब हम लोग देख सकते हैं एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह हम लोग एंगल 5 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हो गया 2 एंगल 5 इक्वल टू 180 और यहाँ से वैल्यू आ गई 90 डिग्री, मतलब एंगल 5 हमारा कितना है 90 डिग्री। जब एंगल 5 भी हमारा 90 डिग्री है तो एंगल 6 भी हो, क्योंकि दोनों लोग आपस में इक्वल है, तो एंगल 6 ऑल्सो इज 90 डिग्री। जब दोनों हमारे 90 डिग्री हो गए तो हम कह सकते सो वी कैन से AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।